अमेज़न से आप कितने पैसे बना सकते हैं। इस प्राइवेट लेवल जो है वो ये है कि आप अपना बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच करना चाहते हैं। होलसेल मॉडल भी ये है कि ऑलरेडी जो है वो फॉर एग्जांपल बेल्किन एक कंपनी है या ड्रॉप शिपिंग में उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि हमारा पैसा भी खर्च ना हो, रिस्क भी कोई ना हो और जो है ना वो हम लोग बिजनेस भी कर लें, पैसा भी कमा लें। ऑनलाइन आर्बिट्राज, फॉर एग्जाम्पल आप यूएसए के अंदर बैठे हुए हैं, आप एक स्पोर्ट्स की दुकान पे गए, आपने एक टी शर्ट खरीदी, इस सैंड की तरह आपके पैसे भी कम होते जा रहे हैं अगर आप और से सोचे तो। वेलकम टू मिलियनेयर माइंडसेट। आज मैं आप लोगों से ये शेयर करने जाऊंगा कि कैसे लोग अमेज़न से ढेर सारे पैसे कमा रहे हैं और कैसे आप भी अमेज़न से ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं। अच्छा, अब हम जो है वो अमेज़न बिजनेस मॉडल्स पे डिस्कशन करते हैं। आज की जो मैं वीडियो है इसको बेसिकली फोर पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। नंबर 1 के बिजनेस मॉडल्स कौन से हैं, नंबर 2 के कौन से टाइप्स ऑफ सेलर्स हैं, और नंबर 3 ये कि आपको जो शिपिंग मेथड्स है वो अमेज़न FBA या FBM जो है वो कौन सा सूट करेगा आपके बिजनेस मॉडल के लिए या जो आप करने जा रहे हैं उसके लिए, और नंबर 4 कि किस कंट्री का अमेज़न जो है वो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। सो स्टार्टिंग विद बिजनेस मॉडल। बेसिकली अमेज़न के अंदर जो बेसिक बिजनेस मॉडल्स हैं वो 4 हैं। नंबर 1 इज़ प्राइवेट लेवल जो है वो ये है कि आप अपना बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच करना चाहते हैं और आप एक अच्छे खासे पैसे वाले अमीर आदमी हैं। आप सोचते हैं कि कोई मसला नहीं है, मैं अपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कराऊंगा, उसको मैं जो है वो ब्रांडिंग करवाऊंगा और उसको अमेज़न पे जाके बेच दूंगा। मैं पहले बताता हूँ कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको पेड और फ्री दोनों मेथड क्लियरली बता दूंगा, तो इसलिए आप लोगों ने इनको मिक्स बिल्कुल नहीं करना। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इस मेथड को डेफिनेटली फॉलो करें क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म मेथड है। प्राइवेट लेवल में बेसिकली क्या होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाते हैं, उसके बाद उसकी लेबलिंग करवाते हैं, उसकी डिज़ाइनिंग, कस्टमाइजेशन, उसकी प्रोडक्ट शूट सब कुछ आपको खुद करवाना पड़ता है, ब्रांड रजिस्ट्री खुद करवानी पड़ती है, या आप इसके लिए कोई अमेज़न असिस्टेंट हायर कर लें, वो भी आपके लिए ये सारे काम कर देगा। उसके बाद आपकी जो है वो प्रोडक्ट अमेज़न पे चली जाएगी और उसके बाद उसको FBM या FBA मेथड से आप दोनों तरीकों से सेल कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये हो गया प्राइवेट लेवल इन शॉर्ट में। मैं आपको चीज़ें मज़ीद एक्सप्लेन करता जाऊँगा साथ साथ। दूसरा मॉडल है होलसेल मॉडल ये है कि ऑलरेडी जो है वो फॉर एग्जाम्पल बेल्किन एक कंपनी है या मज़ीद कोई ऐसी कंपनी है, कैनन है, आप उसकी प्रोडक्ट उठाते हैं मार्केट से, होलसेलर से, आप उसका सर्टिफिकेट उससे लेते हैं कि जी मैंने आपसे 1000 पीस बाय कर लिया, आप उसको अमेज़न पे जाकर रजिस्टर करें और वहाँ पे उसकी सेलिंग शुरू कर दें। आप इस तरीके से भी पैसे कमा सकते हैं। कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं और उसके 2-3 एडवांटेज हैं कि आपको उसमें एडवर्टीजमेंट नहीं करनी पड़ती, कस्टमाइजेशन नहीं करनी पड़ती, प्रोडक्ट शूट नहीं करना पड़ता, बहुत सारी आप तकनीकी मसलों से बच जाते हैं। लेकिन इसके भी कुछ फ़वायद हैं, कुछ नुकसानात हैं। अच्छा, प्राइवेट लेवल और होलसेल के ऊपर मैं अगर थोड़ी सी डिस्कशन मज़ीद करूँ तो उसमें ये है कि देखिए प्राइवेट लेवल के अंदर एक दफ़ा आपकी प्रोडक्ट वहाँ से मैन्युफैक्चर होगी, प्रोडक्ट शूट हो गया, कस्टमाइजेशन होगी, अमेज़न पे चलेगी और आपने उसकी एडवर्टीजमेंट भी करती, तो आपकी प्रोडक्ट होगी फेमस। अब आपको काम नहीं करना, अब आपको बैठ के पैसे खाने हैं। जैसे ही प्रोडक्ट की क्वांटिटी वहाँ पे अमेज़न वेयर हाउस में कम होगी, आप मज़ीद ऑर्डर कर लें अमेज़न चाइना से या जहाँ से भी आप कर रहे हैं। लोग अलीबाबा के थ्रू जो है वो करते हैं, एक्सपर्ट मैन्युफैक्चर करवाते हैं, ख़ुद भी मैन्युफैक्चर करवाते हैं। ठीक है, तो आप ऑर्डर कर दें जी, मज़ीद 1000, 2000, 5000 प्रोडक्ट जो है वो अमेज़न वेयर हाउस भिजवा दिया जाए। तो उसमें बेसिकली ये है कि हसल कम है। एक दफ़ा की शुरू में हसल है, आपको शुरू में पैसा भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, शुरू में आपको एफर्ट्स भी देनी पड़ेंगी, लेकिन एक दफ़ा अगर आपकी प्रोडक्ट लॉन्च हो गई उसके बाद अपनी लाइफ पर बैठ के खाना है। लेकिन होलसेल मॉडल में ऐसा नहीं है। होलसेल में आपको हर दफ़ा प्रोडक्ट हंटिंग दोबारा करनी पड़ेगी, हर दफ़ा आपकी प्रोडक्ट जो है वो होलसेलर से आपको अलग अलग प्राइसेस में बाई करनी पड़ सकती है। मिसाल के तौर पे आपने $5 में पहले बाई की, बाद में प्रोडक्ट ही अगर $10 की होगी तो अब आप होलसेलर से $10 की ही ले रहे होंगे। और क्योंकि बहुत से लोग भी हो सकता है उस प्रोडक्ट को मज़ीद मार्केट में सेल कर रहे हो, तो आपका कंपटीशन बहुत हाई होगा, आपको प्रॉफिट मार्जिन भी कम होंगे और आपको जो काम आपको होलसेल में पहले दिन करना पड़ता है वही काम आपको आखिरी दिन तक करते रहना पड़ता है। ये काम अगर होलसेल में अगर आप कर सकते हैं, अगर आपकी एनर्जी है, अगर आप एफर्ट्स पुट करना चाह रहे हैं और थोड़े से पैसे भी बचाना चाह रहे हैं, तो आप होलसेल मॉडल में चले जाएँ। उसमें रिस्क कुछ कम है। प्राइवेट लेवल में जिस काम को आज पहले दिन फुल एफर्ट से स्टार्ट करेंगे तो आपकी एफर्ट्स टाइम के साथ कम होती जाएंगी और पैसा आपका बढ़ता जाएगा। लेकिन होलसेल के अंदर आपका पैसा और आपकी एफर्ट्स को कांस्टेंट जो है वो वे में रन होना पड़ेगा। अच्छा, अब थर्ड पार्ट ये है कि कुछ लोग कहते हैं भाई पैसा भी खर्च ना हो और मज़े भी फुल आए, तो उसके लिए कौन सा मेथड आपको यूज़ करना पड़ेगा, वो है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि हमारा पैसा भी खर्च ना हो, रिस्क भी कोई ना हो और जो है ना वो हम लोग बिजनेस भी कर लें, पैसा भी कमा लें। यूजुअली मैं आपको सही बताऊं तो ऐसा मॉडल ज़्यादा अरसा रिलायबली वर्किंग नहीं कर सकता। उसकी 2-3 वजूहत हैं। मिसाल के तौर पे आपने देखी अलीबाबा एक प्रोडक्ट $10 की और आपने उसको कोशिश किया कि आप अमेज़न को उसको लिस्ट कर दें $20 की। अब लिस्ट तो आप कर देंगे, प्रोडक्ट भी बिक जाएगी, ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट बिकेगी नहीं। अगर आप कोशिश करें, मेहनत करें, उस पर वर्किंग करें तो बिक जाएगी प्रोडक्ट। लेकिन पहले तो ये है कि जो प्रोडक्ट आएगी वो अलीबाबा से, चाइना से या कहीं भी किसी जगह से दुनिया में उठ के जो है वो अमेरिका जा रही। अब आप खुद देखें कि
चाइना से आपने प्रोडक्ट बनवाई और अमेरिका तक उसने जाना है, ठीक है, तो इतना उसको ट्रैवल करने में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल जियोज़ और ये सारी चीज़ें करते करते काफ़ी टाइम लग सकता है। इसका मतलब है कि अगर आपने चाइना से प्रोडक्ट को अमेरिका में भिजवाना है तो कम से कम आपको 30 दिन का टाइम दरकार है, और अगर आपका क्लाइंट इतने दिन वेट कर सकता है, जो कि मोस्टली कस्टमर नहीं करते, तो इसका मतलब हुआ कि आपका ऑर्डर फ्लॉप हो जाएगा, आपको बैड रिव्यूज़ मिलेंगे और अल्टीमेटली आपका अकाउंट अमेज़न सस्पेंड कर देगा, बिकॉज आपकी प्रोडक्ट आपके पास है ही नहीं, आप किसी और के प्रोडक्ट उठा के उसको ड्रॉप शिप कर रहे हैं। सो ये काइंड ऑफ अ फेल्ड मॉडल है, मैं इसको ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता। अच्छा, अब है ऑनलाइन आर्बिट्राज। फॉर एग्जांपल आप यूएसए के अंदर बैठे हुए हैं, आप एक स्पोर्ट्स की दुकान पे गए, आपने एक टी शर्ट ख़रीदी, आपने एक बॉल ख़रीदा, आपने कोई ऐसी चीज़ ख़रीदी और आपने उसको जाके अमेज़न पे लिस्ट कर दिया। अब आपके पास वो प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, आपने वो प्रोडक्ट दुकान पे देखी है $10 की, लेकिन आप उसको अमेज़न पे आके $15 की लगा देते हैं, और जब ऑर्डर आएगा तो आप उसको वहाँ से दुकान से ख़रीद लें, पैकिंग करें और उसको भी भेज दें। ये जो है वो ऑन आर्बिट्राज है। इसके अंदर भी जो है वो जो है आपकी जो एफर्ट है विद टाइम वो कांस्टेंट रहती है, आपको उतनी ही एफर्ट पहले दिन करनी पड़ेगी जितनी एफर्ट आपको लास्ट डे करनी पड़ेगी। तो इस वजह से अगर आप इसको एक बेस्ट बिजनेस मॉडल बोले तो मैं इसको बेस्ट बिजनेस मॉडल समझता नहीं हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए आपके दो ही बिजनेस मॉडल हैं, एक होलसेल है, एक प्राइवेट लेवल है, लेकिन ये आपकी स्टिल चॉइस है। अगर आप पैसे नहीं खर्च करना चाह रहे, आप कहते हैं कि आप जो है वो सेफ वे में रन करें, आप सऊदी अरब में बैठे हुए हैं, आप यूएई में बैठे हुए हैं, आपने लोकल मार्केट, आपने कहीं मॉल विजिट किया, आपने देखा एक प्रोडक्ट मिल रही है आपको 500 दिरहम की और आप वो सेल कर सकते हैं 600 दिरहम की, आप करें, पैसे कमाएं, लेकिन ये है कि उसका स्केल बहुत ज़्यादा हो नहीं सकेगा फ्यूचर में, लेकिन आप कुछ पैसे ज़रूर कमा लेंगे, ये बिल्कुल ऐसा है, और लोग इससे बहुत सक्सेसफुली पैसे कमा रहे हैं। सो परेशानी की बात नहीं है। तो अगर आप इसके लिए लॉन्ग गेम के लिए यहाँ पे नहीं है, शॉर्ट गेम के लिए कुछ पैसे बनाना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाह रहे हैं, तो आप ऐसा काम कर सकते हैं। अमेज़न प्रोडक्ट आपकी सेल हो जाएगी, प्रॉफिट आपकी जेब में चला जाएगा, आप भी खुश, कस्टमर भी खुश, और क्योंकि डिले नहीं होगा, लोकल मार्केट से आपने उठाया सामान, तो आपको इसमें इतनी परेशानी का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। सो बेसिकली ये 4 मॉडल जो हैं, ये अब आपको खुद देखना है कि आपकी पॉकेट क्या कहती है, क्या आपकी पॉकेट आपको इजाज़त दे रही है कि आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, क्या आपका टाइम इतना अवेलेबल है। कई लोगों के पास टाइम नहीं होता, तो उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट है कि वो सारा दिन बैठ के अमेज़न के ऊपर वर्किंग करें। तो क्या वो चाहते हैं कि हसल फ्री हो जाए, तो वो फिर ये है कि प्राइवेट लेवल कर लें और उसमें एक अमेज़न असिस्टेंट जो है वो हायर कर लें, ताकि ये है कि वो उसको प्रोडक्ट हंटिंग से लेके, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से लेके, उसके बाद उसकी शिपमेंट से लेके अमेज़न वेयर हाउस तक पहुंचा दे। अगर तो आप नवाब है ना, तो फिर आप ये वाला काम करें, तो आपके लिए ये बड़ा सूट करेगा। अच्छा, आप इसमें जो है वो बेसिकली अमेज़न अगर प्रोडक्ट चली गई, लेट्स से ये 4 बिजनेस मॉडल जो है वो आपने लेट्स से एक चूज़ कर लिया, प्रोडक्ट अमेज़न के वेयर हाउस चलेगी, तो प्राइवेट लेवल और होलसेल में आगे आपके पास 2 ऑप्शन मज़ीद आ जाएंगी। अब आप समझते हैं कि भाई आप खुद अपना एक वेयर हाउस या अपना कोई घर है जहाँ पे प्रोडक्ट को स्टोर करना चाह रहे हैं, और ख़ुद ही जब भी कोई ऑर्डर आएगा तो DHL के थ्रू या बाकी जो है वो शिपिंग मेथड के थ्रू आप उसको खुद शिप करना चाहते हैं, तो फिर आपको यूज़ करना चाहिए FBM। लेकिन इसमें आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपको हर ऑर्डर को मैनेज खुद करना पड़ेगा। आपको ऑर्डर आ जाएगा, आपको ऑर्डर खुद पैक करना पड़ेगा, उसके बॉक्स की पैकिंग, उसकी शिपिंग, ट्रैकिंग नंबर, उसको आगे कस्टमर तक पहुँचाना, हर चीज़, स्टोरेज से लेके शिपिंग तक हर चीज़ आपकी 100% जिम्मेदारी है। अगर कहीं भी कोई इशू आ गया तो आपके ऊपर आएगा। दूसरा ये है FBM, ठीक है। अब दूसरा मॉडल जो है वो है अमेज़न FBA। आपने अक्सर FBA का नाम सुना होगा, बहुत से लोग कह रहे हैं जी अमेज़न FBA कर लो, अमेज़न FBA कर लो। आखिरकार क्या है अमेज़न FBA? अमेज़न FBA जो है बेसिकली वो ये है कि अमेज़न आपको अपनी ही स्टोरेज, अपनी ही शिपमेंट, अपनी ही सब सिस्टम प्रोवाइड कर देगा। आपने सिर्फ प्रोडक्ट उठानी है और अमेज़न के वेयर हाउस में ड्रॉप करनी है कि ये जी अमेज़न हमारी प्रोडक्ट आपके पास आ गई है। अब उसको उन्होंने पैक करना है, शिप करना है, मैनेज करना है, और उसको जो है वो कस्टमर तक पहुंचाने तक हर चीज़ की ट्रैकिंग करने की जिम्मेदारी अमेज़न के ऊपर है। लेकिन इट्स नॉट फॉर फ्री। यहाँ पे आपको अमेज़न एक प्राइस चार्ज करेगा। मिसाल के तौर पे एग्जांपल देता हूँ, आपने एक प्रोडक्ट बनवाई चाइना से $2 में, वो प्रोडक्ट आपने जो है वो भेज दी अमेज़न के वेयर हाउस के अंदर, तो आपको प्रोडक्ट पड़ गई पहुँचते $3 की शिपिंग मिला के। उसके बाद क्वांटिटी आई एम टॉकिंग अबाउट मे बी 5000 10,000, ठीक है। अब आपने करना क्या है कि अमेज़न से वो प्रोडक्ट आपने जो है उठानी है, और वेयर हाउस में पहुंचाने के बाद अब आप कहते हैं जी मैं FBA करूँगा ताकि मेरी जो है ना वो हसल बच जाए। तो अमेज़न FBA में ये होगा कि प्रोडक्ट वो आपकी लिस्टिंग कर देंगे जी, आपकी 4000 प्रोडक्ट हमारे जो है स्टॉक में आ चुकी है। वहाँ जब ऑर्डर आएगा अमेज़न खुद ही उसको पैक करेगा और नेक्स्ट डे डिलीवरी करेगा। आप लोगों को इनकी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। जो अमेज़न प्राइम का अक्सर आपने सुना होगा, अगर आप लोग अमेज़न से वाकिफ़ हैं, अमेज़न को यूज़ करते रहे हैं अपनी चीज़ों के लिए, तो अमेज़न प्राइम का जो ऑप्शन होता है वो मोस्टली अमेज़न FBA सेलर्स ही होते हैं, क्योंकि वो उनके लिए नेक्स्ट डे डिलीवरी या सेम डे डिलीवरी, जिसको अमेज़न प्राइम में बोला जाता है कि सेम डे डिलीवरी या नेक्स्ट डे डिलीवरी, वो अमेज़न FBA वाले ज़्यादा ईजी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अमेज़न ने ही सेंड करना है, और अमेज़न का शिपिंग नेटवर्क बहुत बड़ा है, स्पेशली USA में, UK में, कनाडा में और बाकी तमाम मुल्कों में।
तो इस हवाले से FBA जो है पर्सनली जो है मुझे लगता है कि FBA एक बड़ा इजी मॉडल है, लेकिन ये ना हो कि अगर आपकी प्रोडक्ट जो है वो $4 की या $3 की पहुंचने तक लग जाए आपकी, बाद में अमेज़न अपनी स्टोरेज फीस और FBA की फ़ीस $3-4 मज़ीद ले ले और आप उसको प्रोडक्ट को $8-9 पे सेल कर दें, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कुछ भी नहीं आएगा। तो इसलिए आपने ये भी देखना है कि आपने अमेज़न से पैसे भी बनाने हैं, तो ये आपने मिस नहीं करना। अगर आपको लगता है कि आप वहाँ पे USA में या UAE में या सऊदी अरेबिया में या कनाडा, UK, यूरोप कहीं भी मौजूद हैं जहाँ अमेज़न है और आपका घर भी अपना है, स्टोर भी कर सकते हैं और आप जो है वो डिलीवरी भी उसकी खुद करवा सकते हैं किसी शिपिंग कंपनी से, तो फिर आप इसको FBM कर लें। FBM में ये है कि आपको कॉस्ट नहीं पड़ेगी स्टोरेज की, ना शिपिंग कॉस्ट पड़ेगी, वो पड़ेगी तो सही कॉस्ट आपने पर्सनली तो पे करना होगा उसको, लेकिन स्टोरेज अगर आप घर में कर रहे हैं तो स्टोरेज कॉस्ट नहीं पड़ेगी। और हो सकता है कि शिपिंग कंपनी से आपकी कोई बात हो जाए तो आपको अमेज़न से कम प्राइसेस चार्ज कर ले। तो ये वो सारी टेक्निक्स हैं जो आप अमेज़न FBM को फॉलो करने के लिए यूज़ करते हैं। पर्सनली आपकी फेवरेट कौन सी है ये आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। डिपेंड्स ऑन योर बजट, इट डिपेंड्स ऑन योर प्रॉफिट मार्जिन, इट डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट एज वेल, ऑन योर टाइम। आपके पास टाइम है तो आप FBM कर सकते हैं। अगर आपको टाइम ही नहीं है, आप उस कंट्री में मौजूद नहीं है जहाँ पे आप अमेज़न करना चाह रहे हैं, तो फिर आपको डेफिनेटली FBA की तरफ ही जाना पड़ेगा। या फिर जो है वो सम टाइम एक ऐसा होता है कि थर्ड पार्टीज़ जो है वो अपनी स्टोरेज फैसिलिटी और शिपिंग फैसिलिटीज़ ऑफर करती हैं, बट आई डोंट रिकमेंड दैट, क्योंकि अगर अमेज़न खुद कुछ ऑफर कर रहा है तो दैट इज़ वे टू मोर बेटर दैन एनीवन एल्स, क्योंकि उसने ही फुलफिलमेंट करनी है ऑर्डर की। ठीक है, अच्छा अब ये सब कुछ तो हो गया जी अमेज़न FBA और FBM के हवाले से। ठीक है, अब अमेज़न के ऊपर अकाउंट कैसे बनाएं? बहुत आसान है। आपने क्या करना है, आपने अगर अमेरिका में अकाउंट बनाना है और आप पाकिस्तानी हैं, आप बांग्लादेशी हैं, आप इंडिया से हैं या अफ्रीका से हैं या आप किसी और मुल्क से हैं, जहाँ भी आप मतलब आप अमेरिकन नेशनल नहीं हैं या आप अमेरिका में नहीं रहते, तो आपको अमेज़न में बिज़नेस कैसे करना है? दिस इज़ अ क्वेश्चन अ लॉट ऑफ टाइम आस्क्ड फ्रॉम मी। मैं आज आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे कैसे। आपने करना क्या है, आपने अमेज़न की जो है वो एक कंपनी रजिस्टर करवानी है अमेरिका में। अब ये कितने की होगी? आप डोला जैसी सर्विसेज जो हैं DOOLA या बाकी भी LLC कंपनी, US फॉर्मेशन और काफ़ी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपकी कंपनी रजिस्टर कर देंगी अमेरिका में, और वो आपको कॉस्ट करेगा अप्रॉक्सीमेटली $250। $250 में आप अपनी कंपनी, $250 से $300 तक आपकी कंपनी कैलिफोर्निया, वेमिंग या इस तरह की किसी स्टेट में रजिस्टर हो जाएगी। आपने कंपनी रजिस्टर करवानी है, उसके बाद उस कंपनी के नेम से आपने अपना जो है वो अकाउंट जो है अमेज़न के अंदर ओपन करना है। अब जब आप अमेज़न अकाउंट ओपन करेंगे तो आपसे दो तरह के अकाउंट पूछेगा। एक अकाउंट है पर्सनल अकाउंट, एक है प्रोफेशनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट की कोई मंथली फ़ीस नहीं है, सो दैट इज़ अ गुड न्यूज़। लेकिन प्रोफेशनल अकाउंट की एक मंथली फ़ीस है जो कि अप्रॉक्सीमेटली $39.99 या $40 के इक्वल है। तो कि आपको जहन में रहे कि जब आप सेल करने जा रहे हैं तो हर मंथ आप एक अमेज़न को उनकी भी फ़ीस पे कर रहे होंगे, क्योंकि आप उसके ऊपर एक सेलर हैं। अच्छा, अब अगर हम इस फीस को देख लें तो उसमें ये है कि अमेज़न जो पर्सनल अकाउंट है वो सिर्फ 40 प्रोडक्ट्स तक आप सेल कर सकते हैं। अगर आपका प्लान है कि ठीक है बस 30-40 प्रोडक्ट ही सेल करनी है पर मंथ, इससे ज़्यादा मैंने पर मंथ सेल भी नहीं करनी, तो फिर आप पर्सनल अकाउंट ले लें और मुफ्ते में मौजा मारें। आपको कोई पैसे पे नहीं करने, ठीक है, आपका मुफ्ता लगेगा उसमें और आपको जो है ना वो अमेज़न को कुछ नहीं देना पड़ेगा, आप इंजॉय करें इस चीज़ को। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली इस बिज़नेस को एज अ बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपको उसमें प्रोफेशनल अकाउंट लेना चाहिए, ताकि आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आपको अनलिमिटेड जो है वो प्रोडक्ट की सेल आपके पास होगी। उसके बाद आपको वाइन प्रोग्राम है। वाइन प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, वाइन प्रोग्राम बेसिकली ये है अमेज़न का कि अगर आप नए सेलर हैं, आप रजिस्टर किया है, आपकी प्रोडक्ट अभी अमेज़न पे नई आई है, तो आपके लिए एक बड़ा हर्डल होगा कि कई लोग जो पहले से सेल कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को, उनके पास रिव्यूज़ मौजूद है और आपके पास तो रिव्यूज़ मौजूद नहीं है, तो कोई आपके प्रोडक्ट को रिव्यूज़ के बगैर क्यों बाय करेगा। लेकिन अगर आपका प्रोफेशनल अकाउंट है और अगर आप अमेज़न ब्रांड रजिस्ट्री कर लें, तो मैं आपको इसको भी बताता हूँ कि ब्रांड रजिस्ट्री क्या है। तो आपको अमेज़न फ्री वाइन प्रोग्राम देगा, जिसके तहत अमेज़न आपकी प्रोडक्ट अपने कुछ बायर्स को, जो कस्टमर्स हैं उनको सेंड करेगा और वो आपको एक लॉन्ग और अच्छा सा रिव्यू लिख के देंगे। और अच्छा सा का मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी प्रोडक्ट बुरी है तो अच्छा सा रिव्यू आएगा, बट अगर आपकी प्रोडक्ट ठीक है तो आपको वो एक अच्छा रिव्यू दे देंगे। तो उससे हेड स्टार्ट आपका 10 रिव्यू से हो सकता है, जिसका मतलब ये है कि आपकी जो प्रोडक्ट सेलिंग कैपेसिटी है या जो आपने प्रोडक्ट सेल करनी है वो एक आप अच्छे लेवल से जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया जी अमेज़न वाइन प्रोग्राम के हवाले से। अब वाइन प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी के लिए आपको चाहिए ब्रांड रजिस्ट्री। अमेज़न में पहले बता दूँ सस्ता नहीं है। अमेज़न के अंदर मैं उन लोगों के लिए पहले से बता रहा हूँ कि जो लोग इसको प्रोफेशनली एज अ बिज़नेस लोन लेकर चलना चाहते हैं वो अपना थोड़ा सा दिल जिगरा जो है ना वो बड़ा कर लें, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे आपको अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट लगेगी और आउटपुट आने में काफ़ी टाइम लग सकता है। लेकिन ये बिज़नेस की तरह है कि अगर एक दफ़ा चल पड़ा तो फिर आसमानों तक जाएगा। अब इसमें यह है कि आपको अमेज़न ब्रांड रजिस्ट्री क्या करवानी है। मिसाल के तौर पे आपका एक ब्रांड है, ABC आपका एक ब्रांड है, ठीक है। अब आपने ABC को अगर एज अ ब्रांड लॉन्च करना है तो आपको अमेज़न ब्रांड रजिस्ट्री रजिस्टर करवानी पड़ेगी। यूटोपो की वेबसाइट है अमेरिका में, वहाँ पे आप जाएंगे, अपनी ब्रांड का नाम abc.com रजिस्टर करेंगे ताकि आप उसको एज अ ब्रांड के तौर पे जो है वो सेल कर सकें अमेज़न पे। तो जब आप एक दफ़ा उसकी ब्रांड रजिस्ट्री कर लेंगे यूटोपो पे, तो उसके बाद आप आके अमेज़न पे
बता देंगे कि जी मैंने ब्रांड रजिस्ट्री कंप्लीट कर ली है। ये सारा प्रोसेस भी आपको $300-400 को कॉस्ट कर जाएगा अमेज़न ब्रांड रजिस्ट्री और ये सारा प्रोसेस। और अगर आप कोई जो है वो अमेज़न असिस्टेंट रख लेते हैं जो ये काम कर ले, आपको फाइवर, फ्रीलांसर या अपवर्क पे लोग इस तरह के मिल जाएंगे जो आपके लिए काम एक $200 अपना लेंगे और उसके अलावा ये फ़ीस आपको पे करनी पड़ेंगी और आप ये काम करवा सकते हैं। ठीक है, आपकी ऑफिशियली अमेरिका में कंपनी रजिस्टर हो जाएगी, आपका ऑफिशियली अमेरिका में ब्रांड भी रजिस्टर हो जाएगा। अच्छा, अब अगर आपका ब्रांड भी रजिस्टर हो गया, अब आप अमेज़न पे एज अ सेलर आ गए हैं, अब आपकी सेलिंग स्टार्ट हो गई है, तो फिर आप उसको जो है वो बूस्ट अप कर सकते हैं थ्रू CPC एड्स और ये बाकी सारी चीज़ों के। तो अमेज़न के ऊपर आपकी प्रोडक्ट बूस्टिंग कैसे करनी है, सेल आपकी ज़्यादा हो प्रोडक्ट, इसके हवाले से मैं आपको मज़ीद थोड़ी सी टिप्स शेयर कर दूँ। उसमें आपके लिए 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है और प्राइस कम्पेटिटिव है तो उसकी सेलिंग बहुत अच्छी होगी। अगर आप उसमें SEO वाइज कंटेंट आपने अच्छा लिखा हुआ है तो आपकी प्रोडक्ट सेल बहुत अच्छी होगी। अगर आपने उसकी ग्राफिक्स पे वर्क किया हुआ है, मतलब आपने उसकी वीडियो शूट्स किए हुए हैं, अगर आपने उसके प्रोडक्ट के फ़ोटो शूट्स ऐसे किए हुए हैं जो कि इंप्रेसिव हैं, जो कि मार्केट में कस्टमर को कह लें कि इम्प्रेस कर सकें, तो आपका ये वाला जो है बहुत इफ़ेक्टिव रहेगा सेल के हवाले से। ठीक है, बाकी अमेज़न के ऊपर आपकी प्रोडक्ट सेल हो ही जाएगी, इस बारे में आप परेशान ना होंगे। अमेज़न का आपको पता होगा 300 मिलियन और इतनी ज़्यादा ट्रैफिक उनकी वेबसाइट पे मुख्तलिफ स्टोर्स में मुख्तलिफ है। मैं आपको एक्जैक्टली फिगर इसलिए नहीं दे रहा। US में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, UK में थोड़ी कम है, यूरोप में भी है काफ़ी ट्रैफिक, और उसमें भी आगे फिर अमेज़न हर कंट्री के लिए अलग है, UAE के लिए अलग है, उसकी वेबसाइट का भी URL फ़र्क है। तो आपने बस ये मेक श्योर करना है कि आपको पता हो कि आप कहाँ पे प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं। अच्छा, अब ये हमारे 3 टॉपिक्स कवर हो गए थे। अब लास्ट टॉपिक जो मैंने आपसे कहा था मैं आपको बताऊंगा कि आपको अमेज़न में कहाँ पे सेल करना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि आप ये अच्छे तरीके से डिसाइड कर लें कि आप एक प्रोडक्ट कहाँ पे सेल करने जा रहे हैं। अगर आपने गलत मार्केट चूज़ कर ली तो आपके पैसे भी ज़ाया हो सकते हैं और आपको आउटपुट भी बिल्कुल नहीं मिलेगा और टाइम अलग से वेस्ट हो जाएगा। टाइम के बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये जो है ना टाइम, ये आपके बेसिकली इस तरह ही है जिस तरह टाइम ज़ाया हो रहा है, आपके पैसे भी बेसिकली ज़ाया हो रहे हैं। ज़ाया क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो पैसे आप बना सकते थे लेकिन आपने नहीं बनाए और इसलिए वो फिर एंड पे ज़ाया हो गए। अब अगर हम इसको डिवाइड करें कि किस तरीके से या किस प्लेटफॉर्म पे या किन कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादा बेनिफिशियल है अमेज़न में अपनी प्रोडक्ट को सेल करना, तो कहीं भी प्रोडक्ट को सेल करना बुरा नहीं है, लेकिन इट डेफिनेटली डिपेंड्स कि अमेज़न की जो मार्केट प्लेस है वो कुछ जगहों पे बहुत बिग है, कुछ जगहों पे बहुत ही स्मॉल भी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप UAE और सऊदीया की मार्केट देखें तो अमेज़न के अलावा भी नून और ऐसी कई और वेबसाइट्स हैं जो कि अपना इन्फ्लुएंस रखती हैं मार्केट में और उनका भी अच्छा खासा मार्केट शेयर मौजूद है। मैं शेयर नहीं कहूँगा, डिस्क्लोज नहीं करूँगा कितना शेयर है, लेकिन देयर इज़ अ गुड शेयर ऑफ दोज थर्ड वेबसाइट्स एज वेल, थर्ड पार्टी वेबसाइट्स। इसलिए आपको ये गौर से देखना पड़ेगा कि आप किस मार्केट को कैप्चर करने जा रहे हैं। किसी मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा होगा लेकिन कस्टमर्स कम होंगे, किसी मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा लेकिन कस्टमर्स भी बहुत जो है वो ज़्यादा होंगे, बट आपको डिफ़िकल्टी होगी क्योंकि इतनी ज़्यादा कंपटीशन, आपको प्रोडक्ट सेल कैसे करनी है। कंपटीशन कम हो और कस्टमर कम हो तो फिर भी आप उसको समहाउ सेल कर सकते हैं। अब अमेज़न की जो मार्केट प्लेस है उसमें मुझे लगता है कि USA की मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है और बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि वहाँ पे उसका जो मुकाबला है वॉलमार्ट और बाकी जगहों से वो इस लेवल का है कि अमेज़न ने मार्केट को काफ़ी बड़े लेवल पे कैप्चर किया हुआ है और प्लस प्राइसिंग भी डॉलर में है तो वो काफ़ी इफेक्टिव है। लेकिन मिसाल के तौर पे अगर आप एक इतर बेचने जा रहे हैं और अगर आपने उसको USA की मार्केट में स्टार्ट कर दिया तो आपका प्लान एक फ्लॉप प्लान है, क्योंकि इतर की मार्केट आप UAE और सऊदीया में तो कर सकते हैं लेकिन USA में आप इस मार्केट को इस प्रोडक्ट को अगर सेल करेंगे तो आपकी मार्केट नहीं चल सकेगी। सो यू हैव टू फाइंड द टेस्ट ऑफ द पीपल। अगर आपको लोगों का टेस्ट पता है, USA की मार्केट तो आपको पता है कि लोगों का टेस्ट वहाँ पर ये है तो आप उस प्रोडक्ट को वहाँ पे सेल करें। अगर आपको पता है कि आपको एक ऐसी प्रोडक्ट इतर है, अगर आप उसको UAE में सेल करेंगे वो सेल हो जाएगा, लेकिन अगर आप यही आप जाके कनाडा में सेल करेंगे तो लोगों को इतनी अवेयरनेस कम होगी उस चीज़ के हवाले से और उसकी सेल आपकी कम हो जाएगी अल्टीमेटली। लेकिन हाँ, ये नहीं है कि सारे लोग अमेज़न USA में जाके सेल इसलिए शुरू कर दें कि वहाँ पे जो है वो प्रॉफिट या जो है वो उनकी 300 मिलियन की ट्रैफिक है तो वो सेल बहुत ज़्यादा होगी। जब वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है तो वहाँ पे कंपटीशन भी बहुत बड़ा है, तो कंपटीशन जब बड़ा होगा तो उसको चैलेंज करना उतना ही आपके लिए मुश्किल होगा। इसमें आप लोग 2-3 चीज़ें कर सकते हैं। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि देखें, अगर आप ऐसी प्रोडक्ट ढूंढते हैं जो आपको लगता है कनाडा में या फ्रांस में या जर्मनी में ज़्यादा अच्छी चलती है तो आप उसी मार्केट को ही कैप्चर करें और उसी मार्केट में ही जाएँ ताकि आपका कंपटीशन कम हो और आप जल्दी उस प्रोडक्ट को सेल करना स्टार्ट करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप कंपटीशन को जो है वो फाइट कर सकते हैं, अगर आपकी प्रोडक्ट की SEO अच्छी है, शूटिंग अच्छी है, प्रोडक्ट शूट की रिव्यूज़ अच्छी हैं, अगर आपके पास जो है वो पैसा है इन्वेस्ट करने को CPC ऐड चलाने के लिए, तो आप डेफिनेटली इस चीज़ को चूज़ करें और आप स्पॉन्सर ऐड चला के अपनी प्रोडक्ट को ज़्यादा सेल करवा सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपकी प्रोडक्ट है $20 की, आपको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग पड़ रही है $5 की, शिपमेंट मिला के $60 और अगर आपको अमेज़न फीस मिला के $10 की प्रोडक्ट पड़ रही है, तो अगर आपको $5
एक प्रोडक्ट के ऊपर CPC कॉस्ट भी पड़ रही है और आप $5 का प्रॉफिट मार्जिन भी ले रहे हैं प्रोडक्ट से, तो दैट इज़ अ 25% मार्जिन एंड दैट इज़ अ वेरी गुड प्रॉफिट फॉर यू। अगर आपको नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अगर आपकी 1000 या 2000 सेल होती हैं, तो अभी लोग इतने अमीर कैसे बन जाते हैं? अमीर इस तरह बन जाते हैं कि नंबर ऑफ़ सेल्स बहुत ज़्यादा है अमेज़ॉन के ऊपर। मिसाल के तौर पे आपको सिर्फ $5 एक प्रोडक्ट से प्रॉफिट हुआ। अब $5 अगर आपको एक प्रोडक्ट से प्रॉफिट हो रहा है और अगर आपकी 10,000 प्रोडक्ट सेल हो जाती हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको $50,000 का प्रॉफिट हो गया। और अगर आप 6 मंथ्स में ये कर लें और $50,000 प्रॉफिट कमा लें, तो आप लोग अपनी लोकल करेंसीज में कन्वर्ट कर लें कि आपने कितनी बड़ी वर्थ ऑफ वेल्थ जो है वो अकोमोडेट कर ली है। ठीक है, तो ये सारी जो है वो चीज़ें हैं। लेकिन इसमें जो है मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप जो भी मार्केट स्टार्ट करने जाएँ, आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे फॉर्मेशन के तरीक़ाकार क्या हैं, वहाँ पे टैक्सेस क्या हैं। ब्लाइंडली आपको अमेज़ॉन का काम नहीं करना चाहिए। आपको अगर अमेज़ॉन का काम करना है, आपको थोड़ा बहुत रीडिंग, सिर्फ ये वीडियो नहीं देखनी, आपने एक दो और वीडियोज़ भी जाकर देखनी है। ठीक है, हालांकि गो के वैसे मैं कहूँगा कि इस वीडियो के अंदर मैं काफ़ी टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करूँगा, लेकिन हर पर्सन का पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है। आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव सुनने चाहिए, आपको और लोगों को भी सुनना चाहिए वो इसके बारे में क्या कहते हैं। ये मेरा नॉलेज है और लोगों का नॉलेज डिफरेंट हो सकता है, एक्सपीरियंस भी डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, अमेज़ॉन काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस है, नो डाउट इन दैट, लेकिन इसके ऊपर काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, नो डाउट इन दैट। इसके ऊपर काफ़ी पैसे इन्वेस्ट करना पड़ता है, नो डाउट इन दैट। अगर आप फॉर एग्जांपल यूके की मार्केट में लॉन्च कर देते हैं और आप सोचते हैं कि जी ठीक है $5 का प्रोडक्ट है या $50 का प्रोडक्ट है, $50 इसमें प्रॉफिट है, पास पैसे खुले बन जाएंगे, मौजों में होऊंगा। आपको ये पता ही नहीं है कि आपको 80,000 पाउंड के बाद जो है वो टैक्स स्लैब में एंटर होना पड़ेगा, जहाँ पे आपको 20 से 25% टैक्स अदा करना पड़ेगा। तो अगर आपको इतना टैक्स अदा करना पड़ जाए तो आपका मार्जिन कहाँ पे जाके बैठ जाएगा? USA के अंदर लेट्स से आपको पता ही नहीं है कि आपको $2 लाख $3 लाख के बाद किस टैक्स स्केल के ऊपर जाना है, 2.5% 5%। तो अब आप उस प्रोडक्ट को बगैर सोचे समझे लॉन्च कर देंगे, तो बाद में जब आपको टैक्स की मद में पैसे अदा करने पड़ेगे, तो आपको जो है वो अल्टीमेटली ये ना हो कि आपका जो प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाए, ये ना हो कि आपको वो टैक्स ना पे करने की वजह से जो है वो इन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े। आई हाईली एडवाइस कि आप इन सारी चीज़ों के ऊपर ज़रूर रिसर्च करें, क्योंकि मैं आपको अभी इसलिए नहीं बता सकता कि अगर मैं आपको अमेरिका का टैक्स बता दूंगा तो ये ना हो कि कोई यूके में लॉन्च कर ले अमेरिका का टैक्स देके। यूके का टैक्स की कंडीशंस और हैं, अमेरिका में और हैं, ब्रांड रजिस्ट्री फ़र्क है। यूके फॉर्मेशन जो है कंपनी, यूके में कंपनी फॉर्मेशन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली उसकी चार्जेस जो है वो 100 पाउंड तक हैं। ठीक है, प्राइसेस फ़र्क हैं कंपनी फॉर्मेशन की, ब्रांड रजिस्ट्री की, हर चीज़ की। तो इसलिए आपको बड़ा मेक श्योर करना है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर आप यूएई में करते हैं एज अमेज़ॉन सेलर, तो वहाँ पे फीस नहीं है प्रोफेशनल अकाउंट की टेम्परेरीली, बिकॉज अभी अमेज़ॉन वहाँ पे कंपटीशन में है नून से और अभी उसको वहाँ पे ग्रो करने में टाइम लगेगा। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं सोच रहा था कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ। ठीक है, लेकिन अगर स्टिल आपके जहन में कोई क्वेश्चंस हैं ऐसे जो आप पूछना चाह रहे हैं, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप लोग मुझे DM कर सकते हैं उनमें सोशल अकाउंट्स, और मैं आपकी क्वेरीज का इंशाल्लाह आंसर कर दूंगा। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, एंड दैट वाज ऑल फॉर अमेज़ॉन हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल अमेज़ॉन सेलर।